तो भाई हमने ट्रिपल एच को तो बहुत बार सुन लिया है ये कहते हुए कि नए एरा की शुरुआत होने वाली है। अभी हर दूसरे रॉ और पेपर व्यू के बाद वो यही लाइन बोलते हैं, लेकिन उसके बाद हमें कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली भाई ड्रू मैकिंटायर ने एक क्रिप्टिक सा पोस्ट करा है अपने सोशल मीडिया पर, जहां उनका भी कहना है कि स्मैकडाउन के बाद से नए एरा की शुरुआत होने वाली है। लेकिन यहाँ ड्रू मैकिंटायर की सिचुएशन ट्रिपल एच से तो भाई बहुत ज़्यादा अलग है। अभी हमें पता है कि ड्रू मैकिंटायर का कोडी रोड्स के साथ स्मैकडाउन में मैच होने वाला है। तो ड्रू मैकिंटायर का कहना है कि ये करो या मरो वाली सिचुएशन हो गई है, क्योंकि इतने टाइम से वो चैंपियनशिप के पीछे पड़े हैं और अभी भी उनके हाथ में वो नहीं आई, तो भाई वो बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ हिंट भी दे रहे हैं ड्रू मैकिंटायर कि अगर चैंपियनशिप वो नहीं जीत पाए तो शायद फिर से वो चैंपियनशिप के लिए नहीं जाएंगे। कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के लिए तो शायद वो नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात भी है, क्योंकि WWE अगर फिर से हरवाने के बाद ड्रू मैकिंटायर को लेकर गई कोडी रोड्स के सामने तो फिर बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलने वाला है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि कोडी रोड्स से वो चैंपियनशिप ले लेंगे। वैसे अभी कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का जो ये मैच होने वाला है उसमें हमें पता है कि स्टील केज वाली स्टिपुलेशन भी डाली गई है, तो शायद WWE ने इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से लाइव इवेंट में कर ली है, क्योंकि भाई WWE लाइव इवेंट में कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के स्टील केज मैचेस करवा रही है। और अभी जो ये वीडियोस आ रही हैं लाइव इवेंट से, वहाँ देखकर लग रहा है कि भाई बहुत तगड़े तगड़े से मैचेस हो रहे हैं। यहाँ एक वीडियो में तो सुपर कोडी कटर भी मारा था ड्रू मैकिंटायर को कोडी रोड्स ने, वो भी स्टील केज के टॉप से। और ये वाला मूव हो सकता है भाई हमें स्मैकडाउन में भी देखने को मिल जाए। बाकी ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ड्रू मैकिंटायर के हाथ में चैंपियनशिप लगने भी वाली है या नहीं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। पर इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े भाई लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी कल की रॉ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी फैंस की कि हो सकता है भाई धमाके पर धमाके हमें देखने को मिल जाए। अभी कल 2 टाइटल चेंज तो हो गए, लेकिन वो वुमेन्स डिवीजन से हुए थे और भाई फैंस उससे भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। खासकर ब्रॉन बेकर और सीएम पंक का जो मेन इवेंट हुआ था उससे तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। स्टिल कह सकते हैं कि वो मैच तो अच्छा था, लेकिन उसका आउटकम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल लग रहा था। ऊपर से एक बहुत बड़ा रिटर्न जो कि सब फैंस सोच रहे थे कि हो सकता है रॉ में, वो हुआ ही नहीं। अभी सोशल मीडिया पर इस चीज़ का पूरा ब्लेम डाला जा रहा है एडम पियर्स के ऊपर, क्योंकि एडम पियर्स ने रॉ की एक हाइप वीडियो रॉ के पहले पोस्ट करी थी, जहां उन्होंने ब्रेक्स द वॉल डाउन वाली एक लाइन बोली थी। और ये ब्रेक्स द वॉल डाउन वाली हमें पता है कि क्रिस जेरिको के थीम सॉन्ग में लाइन है, जिसके बाद से फैंस में बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ गई थी कि अब तो क्रिस जेरिको आने वाले हैं। लेकिन रॉ में फैंस का पोपट हो गया। अभी क्रिस जेरिको के बारे में PW इनसाइडर की एक रिपोर्ट आई है, जहां उनका कहना है वो कभी रॉ के लिए शेड्यूल थे ही नहीं। तो अगर WWE ये हिंट दे भी रही थी तो बस रॉ को हाइप करने के लिए किया जा रहा था, जो कि भाई कह सकते हैं कि जिसमें WWE 100% सक्सेसफुल भी हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिस जेरिको हमें आगे भी WWE में देखने को नहीं मिलेंगे। अभी रॉयल रंबल आने वाली है, तो फैंस की एक्सपेक्टेशन अब वहाँ से है कि क्रिस जेरिको वहाँ आ जाएंगे। तो क्रिस जेरिको का WWE में रिटर्न होने तो वाला है, लेकिन वो कहाँ होगा ये अभी किसी को नहीं पता। मेरे हिसाब से तो रॉयल रंबल ही वो जगह होगी जहां वो रिटर्न करेंगे। बाकी जो कल की रॉ में ब्रॉन बेकर और सीएम पंक के मैच का रिजल्ट निकला है, उसके बाद लग रहा है कि इनका मैच फिर से एक बार होगा। सर्वाइवर सीरीज के बाद भाई रिपोर्ट्स आई थी कि ब्रॉन बेकर और सीएम पंक का मैच रेसलमेनिया में WWE करवाने का प्लान कर रही है। तो थोड़े से ब्रेक के बाद हमें फिर से इनकी फ्यूड देखने को मिल सकती है, जहां रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चेंबर जीतने के ब्रॉन बेकर के भाई बहुत ज़्यादा चांस हो चुके हैं। हो सकता है WWE ने ये टाइटल विक्ट्री भी बचा कर रखी हो रेसलमेनिया के लिए ब्रॉन बेकर के लिए। वैसे रॉयल रंबल की बात कर रहे हैं तो अब रॉयल रंबल को होने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अभी हमें पता है कि रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया से होने वाली है, जहाँ WWE ने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। वैसे ये तो WWE ने ऑफिशियल कर दिया था कि सऊदी अरेबिया से हमें रॉयल रंबल देखने को मिलेगी, लेकिन कोई भी स्टेडियम या फिर अरीना अनाउंस करा नहीं गया था। तो ये जो पिक्चर्स आ रही हैं उसमें देखकर लग रहा है कि सऊदी अरेबिया वाले खुद का ही अरीना या फिर स्टेडियम बिल्ड कर रहे हैं, जो कि स्पेशली रॉयल रंबल के लिए ही बनाया जा रहा है। सोचो 2-3 हफ्ते में ये जो कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है ये स्टेडियम में बदलने वाला है। अभी फैंस को बिलीव भी नहीं हो रहा है कि ये पिक्चर्स रियल हो सकती हैं और इतने जल्दी सऊदी अरेबिया वाले स्टेडियम खड़ा कर देंगे। पर भाई सऊदी अरेबिया वाले बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर की, जो कि हमें रॉयल रंबल के ठीक बाद देखने को मिलेगा। लेकिन सीएम पंक ने अभी से एलिमिनेशन चेंबर की हाइप बनाना चालू कर दी है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट करी है, जहां उन्होंने लिखा है कि एलिमिनेशन चेंबर बहुत बड़ा होने वाला है और हमें कुछ स्पेशल सी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। एलिमिनेशन चेंबर सीएम पंक के होम टाउन शिकागो से ही होने वाला है, तो पता नहीं ये बड़ी चीज़ें WWE सीएम पंक के साथ प्लान कर रही है या फिर एलिमिनेशन चेंबर के लिए। हो सकता है यहाँ सीएम पंक उनकी कोई स्पेशल सी एंट्रेंस के बारे में बात कर रहे हो। पर अगर लास्ट ईयर की तरह WWE एलिमिनेशन चेंबर में धमाका करने वाली है तो भाई बहुत बड़ा एलिमिनेशन चेंबर हो सकता है। अभी वैसे जो रॉ हुई थी वहाँ WWE ने अनाउंस कर दिया है कि जेवॉन इवांस अब रॉ का पार्ट हो चुके हैं।
कल की रॉ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा था। तो अभी ट्रिपल एच के साथ भाई बैक स्टेज उनकी एक पिक्चर भी आई है, जो कि वही पॉइंट आउट वाली पिक्चर है जो कि वो बाकी के सुपरस्टार्स के साथ डालते हैं। अभी देखते हैं जेवॉन एवॉन्स के साथ WWE करने क्या वाली है। लेकिन हम रिसेंटली देख रहे हैं कि बहुत सारे नए नए सुपरस्टार को WWE NXT से मेन रोस्टर में लेकर आ रही है। अभी स्मैकडाउन में हमें ट्रिक विलियम्स और जॉर्डन ग्रेस देखने को मिले थे, जो कि शायद स्मैकडाउन में सेटल हो गए हैं। तो भाई WWE यहाँ रुकने नहीं वाली और भी सुपरस्टार्स का कॉल अप जल्दी होने वाला है, जहाँ फिलहाल NXT के वुमेन्स डिवीजन से 2 नाम आ रहे हैं। यहाँ हम बताया जा रहा है कि जेसी जेन और ब्लेक मोनरो हमें जल्द ही मेन रोस्टर में देखने को मिल सकती हैं। देखते हैं WWE ने रॉ में डालने वाली है या फिर स्मैकडाउन में। अभी वैसे एक रिपोर्ट बेकी लिंच के बारे में भी आ रही है। तो कल भाई बेकी लिंच के हाथ में भी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फिर से लग गई है, और अब वो पहली ऐसी सुपरस्टार बन गई हैं जिन्होंने 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीता है। तो भाई WWE प्लान कर रही है बेकी लिंच और AJ ली का मैच कराने का, जो कि रेसलमेनिया में होगा। और अब क्योंकि IC टाइटल आ गया है बेकी लिंच के पास, तो भाई ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ही होने वाला है। अभी बताया जा रहा है कि ये पहले से ही WWE ने प्लान करके रखा था। तो बेकी लिंच के पास IC टाइटल वापस तो आने ही वाला था। अभी बेकी लिंच के हाथ में टाइटल लग गया है, तो AJ ली का रिटर्न भी जल्दी हो सकता है, जहां रॉयल रंबल में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी रिटर्न करने वाली हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में, जहां उनसे अभी रिसेंटली रेसलमेनिया 40 में एंट्री के बारे में पूछा गया था। अभी हमें पता है कि रेसलमेनिया 40 में अंडरटेकर की जगह पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को बुलाया जा रहा था, लेकिन उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से फिर वो हमें देखने को नहीं मिले। तो इस इंटरव्यू में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कंफर्म कर दिया है कि WWE उनके पास गई तो थी इस आइडिया को लेकर, लेकिन वो बहुत पहले बोल चुके थे कि वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। वैसे रेसलमेनिया में वो अंडरटेकर वाला मोमेंट भी अच्छा था, लेकिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अगर वहाँ होते तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती वो सिचुएशन, क्योंकि हमें रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का इंटरेक्शन देखने को मिल जाता। वैसे यहाँ स्टोन कोल्ड से वो रेसलमेनिया 38 में उनके केविन ओवेंस से हुए मैच के बारे में भी पूछा जा रहा था, जहाँ उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई है कि WWE ने हैंड पिक्ड करा था केविन ओवेंस को उनके साथ मैच कराने के लिए, क्योंकि WWE चाह रही थी कि भाई कोई ऐसा अपोनेंट होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा सेफ हो स्टोन कोल्ड के लिए, ताकि कोई भी ऐसा गलत मूव ना लग जाए जिससे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नुकसान हो जाए। तो सोचो भाई केविन ओवेंस को WWE इतना सेफेस्ट सुपरस्टार देखती है कि वो किसी को हर्ट नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अनरियल सीरीज 2 के बारे में, जिसका भाई ट्रेलर आ गया है। मैंने बताया था कि इस सीरीज में WWE मनी इन द बैंक से लेकर समर स्लैम की बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन को कवर करने वाली है। इसमें R-Truth का रिटर्न और समर स्लैम में सेथ रॉलिंस ने जो कैश इन करा था वो भी कवर होने वाला है। तो भाई इस ट्रेलर में हमें उसकी कुछ झलक देखने को मिल गई, और यहाँ देखकर लग रहा है कि WWE सेथ रॉलिंस का वो इंजरी एंगल पूरा दिखाने वाली है, और कह सकते हैं कि इस सीरीज का सबसे बड़ा टॉपिक सेथ रॉलिंस की इंजरी और उनका रिटर्न ही होने वाला है। लेकिन हमें पता है कि सेथ रॉलिंस भाई अनरियल सीरीज के इतने बड़े वाले फैन हैं नहीं, जहां वो बहुत बार कह चुके हैं कि अनरियल सीरीज नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ चीज़ों को छुपाना ही बेटर ऑप्शन होता। लेकिन भाई WWE सेथ रॉलिंस की कहाँ मानने वाली है। लेकिन भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद सेथ रॉलिंस की WWE को माननी पड़ी, क्योंकि अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू हुआ था जहां सेथ रॉलिंस ने बताया है कि बाकी सब तो WWE ने कवर कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी छूट गई हैं, और वो बाकी की चीज़ें सेथ रॉलिंस चाहते थे कि रिवील ना ही हो तो अच्छा होगा। सोचो सेथ रॉलिंस को इतनी चिंता है WWE के प्रोडक्ट की, लेकिन WWE वालों को नहीं है। लेकिन सेथ रॉलिंस ने यहाँ ये ज़रूर कहा है कि भाई जो पहले हो गया है वो चीज़ दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, और अब समर स्लैम को हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो भाई उस चीज़ से सेथ रॉलिंस को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अभी देखते हैं इस अनरियल सीरीज में WWE क्या क्या रिवील करने वाली है। अभी वैसे जाते जाते WWE के टॉप मोस्ट सर्च सुपरस्टार की लिस्ट देख कर जाओ, जिन्हें फैंस ने सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च करा है 2025 में। इस लिस्ट में नंबर 1 पर जॉन सीना का नाम है, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है 2025 के मेन हाईलाइट पर थे। दूसरे नंबर पर रोमन रेंस हैं, जो कि 2025 में ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन WWE ने उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी हैं 2025 में, और इतने रिटर्न्स के बाद तो भाई वो मेन हाईलाइट पर आ ही जाते थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर लोगन पॉल को रखा गया है, जिन्हें ज़्यादातर फैंस ने शायद कंट्रोवर्सी की वजह से ही सर्च करा होगा, क्योंकि लोगन पॉल भाई बिना किसी कांड के साल निकालते नहीं हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर ब्रॉक लेसलर हैं, और 5वें नंबर पर रेहा रिप्ली हैं, जिसके बाद सीएम पंक, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, रे मिस्टीरियो और लिम मॉर्गन का नाम है। वैसे इस लिस्ट में शॉकिंगली अलेक्सा ब्लिस का नाम नहीं है, जो कि हर साल हमें टॉप 5 में देखने को मिल जाती थी, जिसके फैंस के थोड़े अलग से रीज़न होते थे। वैसे कमेंट में बताओ आपने कौन से सुपरस्टार को 2025 में सर्च करा है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।